समय पर नहीं आया, है ना राधा? हाँ, देखो ना। उस माखन चोर को माखन लूटने से समय मिले तो हमारी याद आएगी ना, है ना राधा? हाँ? कान्हा? अरे कोई मुझे पकड़ो! राधा कान्हा को पुकारे और कान्हा उपस्थित ना हो, ऐसा संभव है क्या? कान्हा, आने में इतना विलम्ब क्यों भला? प्रिय गोपियों, हम तो समय से पूर्व ही मधुबन पहुंच गए थे। आप तो सभी दही मथने में व्यस्त रही होंगी ताकि हमें स्वादिष्ट माखन खिला पाओ, और इसी कारणवश आप सभी को विलम्ब हो गया होगा। हमें क्षमा कर दो कान्हा। अरे पहले माखन तो चखाओ, तभी क्षमा प्राप्त होगी। ठहरो राधा। कान्हा, क्या तुम हमारे लिए पुष्प लाए? नहीं लाए ना। आप पहले सुंदर सुंदर पुष्प लाओ, उसके बाद ही तुम्हें स्वादिष्ट माखन मिलेगा। मित्रों, माखन चाहिए तो सुंदर सुंदर पुष्प लाने होंगे। इस ऋतु में पुष्प नहीं खिलते कान्हा, जो थे वो भी सूख गए हैं। कान्हा ने कहा है तो पुष्प अवश्य प्राप्त होंगे। चलो मित्रों। पुष्प नहीं मिलेंगे। हाँ? कृष्णा की बांसुरी की धुन सुन मानव तो मानव, मवेशी भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखो मित्रों, मधुबन में चारों तरफ पुष्प की चादर बिछ गई है। ये अवश्य ही कान्हा की बांसुरी से निकली मधुर धुन का प्रभाव है। चलो देखे तो सही, ये पुष्प लेने कहाँ गए हैं? ये पुष्प सुंदर ही नहीं, स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? अरे ये क्या? ये सुंदर पुष्प अचानक काले कैसे हो गए? हाँ? ये विचित्र जीव क्या है? ये कौन है? मैं हूँ व्यामोसुर, अंधकार का राजा। मैं उस मायावी बालक का अंत करने आया हूँ। क्या तुम हो वो बालक? या फिर तुम? ये दुर्गंध, काले पुष्प। मेरे काले साए ने इन पुष्पों को मेरी तरह काला कर दिया है बालिके। ये आवाज कहीं मेरे मित्र संकट में तो नहीं? ये तो अत्यंत ही भव्य भयानक पक्षी है। कान्हा! चलो सुरभि, कान्हा के पीछे। अब हमारे मित्रों का क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं होगा राधा। मेरा लल्ला कान्हा,
बलराम, कहाँ हो तुम? यशोदा बहन, क्या आपने राधा को देखा? नहीं तो अरे मेरी विशाखा भी कहीं नहीं मिल रही। आओ साथ मिलकर खोजते हैं। ध्वनि अंदर से आ रही है दाऊ। कोई मेरी सहायता करो। दाऊ, आप इधर देखिए, मैं उधर देखता हूँ। ठीक है कान्हा। उस दुष्ट व्योमासुर से मेरी प्राण बचाओ। किंतु बाकी सब कहाँ है? वहाँ ऊपर लटक रहे हैं, देखो। तो मित्र, व्योमासुर ने तुम्हें क्यों नहीं लटकाया? क्योंकि मैं अपनी इच्छा अनुसार लटकता हूँ। पर आज तुम मेरी इच्छा अनुसार लटकोगे, दुष्ट व्योमासुर। अरे ये तो राधा की मटकी प्रतीत होती है। कहीं हमारे बच्चे उस पर्वत की दिशा में तो नहीं गए? चलो देखते हैं। सुदामा, विशाखा। मधु, विशाखा, डटे रहो। किस उद्देश्य से पधारे हो व्योमासुर? मुझे महाराज कंस ने तुम्हारा वध करने के लिए भेजा है। क्या होता है, उल्टा लटक लटक कर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हो। अहंकारी बालक, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अंधेरा तो मेरा घर है, मेरी शक्ति है। व्योमासुर अंधकार का राजा है। या क्यों निकल गई हेकड़ी किसना? कमर तोड़ दी। यदि इच्छा हो तो कुछ क्षण विश्राम कर लो, तब तक मैं अपने दोस्तों की सहायता करके आता हूँ। महान व्योमासुर जी। अरे मैं बच गया। तुम्हारा अंत निकट है कृष्णा। हवाई यात्रा से भय तो नहीं लग रहा? कदापि नहीं, किंतु अब तुम्हें अवश्य लगेगा।
अंधकार के राजा के जीवन में उजाला करने का समय अब आ गया है। भागो शीघ्रता से। मैया। बलराम, मेरा कान्हा नहीं दिखाई दे रहा। कहीं वो संकट में तो नहीं? हाँ बोलो बलराम। कान्हा, कान्हा तो उधर। कान्हा! मैया रुक जाइए। कान्हा, कान्हा! मेरा लल्ला, मेरा कान्हा, कान्हा! विशाल राज सेना का मार्ग अवरुद्ध मत करो, हट जाओ। तुम अपना मार्ग क्यों नहीं बदल लेते? सिपाहियों, बंदी बना लो इस हठी नारी को। अबरम गबरम बम बोला, अब तुम लोग वही करोगे जो मैंने बोला। वीर सिपाहियों, शुरू करो एक दूजे पर प्रहार। सम्मोहिनी के मोह प्रहार से बचना असंभव है। भला तुम कैसे सुरक्षित रह गए? महाराज कंस, आप? हमने तुम्हारे साहस और सम्मोहन के किस्से सुने तो थे, परंतु आज तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन हमने स्वयं अपनी आंखों से देख भी लिया। पर महाराज, जब से उस कपटी बालक के हाथों आपके अंत की भविष्यवाणी हुई है, आपने तो स्वयं को महल बंद कर लिया था। सम्मोहिनी, बहरूपिये, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज कंस ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। मैं उनका प्रिय सेवक चमचासुर हूँ। कहो, क्या संदेशा लाए हो? कंस महाराज का आदेश है कि नंदगांव जाकर उस कपटी बालक के प्राण हरण कर लो। महाराज से कहना, सम्मोहिनी उनका दिया कार्य संपन्न करके ही वापस आएगी। हम तुम्हारी कुछ सहायता कर दे? आज तो हमने तुम्हें सबके सामने पकड़ ही लिया। अभी कहाँ पकड़ा है? रुक जाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तुम्हें पता है? रुक जाओ, कान्हा को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, कान्हा को पकड़ो। कान्हा, तुम्हारा खेल समाप्त। हाँ? वसंता, तुम यहाँ हो? तो कान्हा कहाँ है? हाँ? विशाखा, हमारा माखन।
छोड़ दिया, पर माखन तो बाहर लटका था ना। चलो भागो यहाँ से। कान्हा रुको, देखो फिर से भाग गया। राधा, उसे देखो। अरे कहाँ गए सब लोग? दुम दबा के भागो। पकड़ो। चलो अब बताओ कहाँ है कान्हा? वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। कहाँ है? कान्हा हर जगह है। हाँ, ये कान्हा कौन है? सबसे बड़ा माखन चोर है ना सुदामा? बस इतना ही नहीं, वो पर्वत उठा सकता है, नदी को रोक सकता है, आसमान को जमीन पे ला सकता है। अवश्य वो कपटी बालक कृष्णा है। अब उस माखन चोर को माखन खिलाना ही पड़ेगा। ये प्रसन्न माखन का घड़ा महान कृष्णा को दे देना। माखन कान्हा। कान्हा, कान्हा, तुम्हारे लिए प्रसन्न माखन आया है। स्वादिष्ट। ये कैसी मित्रता? अपने प्रिय मित्र को भूल गए? बांधो कृष्णा को। क्या मित्रों, ये तुम्हें क्या हुआ है? ये कैसी माया है? रस्सी पकड़ खेल खेल रहे हो तो आओ आओ पकड़ो मुझे। अरे आओ मित्रों, पकड़ो पकड़ो। कृष्णा को सिर्फ उसकी यशोदा मैया ही रस्सी से बांध सकती है और कोई नहीं, समझे? कृष्णा, कृष्णा। राधा कृष्ण को पुकारे और कृष्ण उपस्थित ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? राधा, तुम भी? पकड़ो कृष्णा को। पकड़ लिया। पकड़ो कृष्ण को। आओ आओ पकड़ो पकड़ो। हो? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बड़ी विचित्र दुविधा है ये। हाँ? आओ पकड़ो पकड़ो। मित्रों, इतनी सरलता से तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आओ कृष्णा। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? पकड़ लिया। ये तो अत्यंत ही सरल कार्य था। यहाँ है कृष्णा, मैंने पकड़ा है इसे। कृष्णा पकड़ा गया। सम्मोहिनी के साथ छलावा। कृष्णा। ये सब तो कृष्णा का छलावा है। कृष्णा, मेरे सामने आओ। सम्मोहिनी, जहाँ से आई हो वहीं पुनः लौट जाओ। कृष्णा, आज तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है।
तुम ऐसे हार नहीं मानोगे कृष्णा। नंदगांव वासियों, तत्काल जाकर यमुना नदी में डूब जाओ। नहीं, रुकिए रुकिए, मत जाइए। शन्नू काका, वैद जी, रुकिए। फुलवा काकी, ताऊ जी, रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। अगर अपने प्रिय गांव वालों के प्राण बचाना चाहते हो, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। आप जैसा कहोगी वैसा करूँगा, पर इन्हें रोकिए। पहले मेरे वश में तो आ जाओ कृष्णा। अबरम गबरम बम्बोला। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझ पर दया करो सम्मोहिनी। ये क्या हो रहा है मुझे? जाओ, अपने आप को यमुना में विसर्जित कर दो। हाँ? हाँ? भला मैं यहाँ कैसे आ गया? भाइयों, शीघ्र कार्य समाप्त करो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखो, मैंने देवराज इंद्र के प्रिय लड्डू बना लिए। हाँ? कहाँ है लड्डू माखनलाल काका? ये रहे। हाँ? अरे, कहाँ गए लड्डू? यदि लड्डू ना मिले तो इंद्रदेव क्रोधवश मुझे भस्म ना कर दें। हैं? इस बोरी से घी वाले लड्डुओं की सुगंध आ रही है। कहीं बोरी ने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? बोरी चल रही है, अभी पकड़ता हूँ तुझे। बोरी ठहरो, भागती कहाँ है? मैया, लड्डू। फिर से वही। कृष्णा, लाओ मेरे लड्डू। है, सारे लड्डू तुमने झूठे कर दिए। अब मैं इंद्रदेव को लड्डू कहाँ से दूंगा? मैया, इंद्रदेव के लिए लड्डू क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनके पसंदीदा लड्डू का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप अच्छी वर्षा होती है और खेतों में अच्छी पैदावार होती है, समझे? और यदि इंद्रदेव को भोग स्वरूप लड्डू ना मिले तो वो क्रोधित हो जाएंगे। नारायण 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 नारायण। आइए नारद मुनि। देवराज इंद्र, आपको प्रसन्न करने के प्रयास में समस्त नंदगांव वासी जुटे हैं। ये तो उनका कर्तव्य है देव ऋषि। नारायण नारायण। किस विचार में विलीन हो कान्हा? मैया, आप तो हमें प्रतिदिन माखन खिलाती हो और बदले में भी कोई अपेक्षा नहीं रखती। फिर देवराज इंद्र वर्षा के बदले
हवन और भोग की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ये हवन, पूजा और ये लड्डू इंद्रदेव की जगह तुम्हें भेंट कर दें? नहीं नहीं, गोवर्धन पर्वत को। क्यों? वो हमें कितना कुछ देते हैं, उपजाऊ भूमि, हरे भरे खेत, पशुओं का चारा, ठंडी हवा और आंधी वर्षा से भी हमारी रक्षा करते हैं। सत्य वचन, सही कह रहा है कृष्णा। हाँ सच है। क्यों नंदगांव वासियों, स्वीकार है? तो अब से नंदगांव वासी विशाल विराट गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, इंद्रदेव की नहीं। चलो तैयारियां करते हैं। हाँ भाइयों। देवराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके पसंदीदा लड्डू का भोग अब गोवर्धन खाएगा? नारायण नारायण, ये तो आपका घोर अपमान है देवराज। देव ऋषि, नंदगांव वासी बहुत बड़ा अपराध कर बैठे हैं, जिसका दुष्परिणाम अब उन्हें सहना ही होगा। नारायण नारायण। लगता है आंधी आने वाली है। नारायण नारायण। अब नंदगांव वासी पश्चाताप के आंसू रोएंगे। इस तरह हम एक एक करके सबको नहीं बचा पाएंगे कान्हा, कुछ करो। हाँ? देखा क्या किया तुम्हारे कृष्णा ने? हाँ? अब बोलो अपने गोवर्धन पर्वत को हमारी रक्षा करें। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं काका, पर्वत से ही प्रार्थना करनी होगी। हाँ हाँ, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ? हे विशाल महाकाय गोवर्धन पर्वत, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हाँ? ये आवाज कैसी? आ जाओ सब गोवर्धन पर्वत की शरण में। अरे देखो, कान्हा ने पर्वत उठा लिया। ये असंभव है। मैंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझे यह अनुमति दी कि मैं उन्हें अपनी उंगली पर धारण कर सकूं। कान्हा की प्रार्थना गोवर्धन पर्वत भी मना नहीं कर पाए। कृष्णा कोई साधारण बालक नहीं है। सही कहा, कृष्णा नंदगांव का रखवाला है। मेरा लल्ला। हाँ? ये मायावी बालक है कौन? जय हो, जय हो, नारायण नारायण, नारायण नारायण। हाँ? किसकी जय जयकार कर रहे हो महर्षि? आपकी देवराज, आपकी। आप विलंब ना करें देवराज, शीघ्र ही इस बालक का भ्रम तोड़ दीजिए। हाँ। नारायण नारायण। ये क्या हुआ?
ये क्या किया देवराज? आपने तो अपने ही इंद्रलोक को खंडहर बना दिया। नारायण नारायण। जान पड़ता है अब आपको स्वयं पृथ्वी लोक जाकर इससे पाठ पढ़ाना होगा। आप ठीक कह रहे हो महर्षि, इस बालक को उसकी उदंडता का दंड भोगना ही होगा। नारायण नारायण। अरे सब ठीक हो गया, चलो गाँव चले। चलो चलो। चलो चले। चलो चलो। अरे हमारा घर तो ठीक हो चुका है, लगता है गोवर्धन पर्वत की ही कृपा है। मायावी बालक, तू मेरे प्रहार से अब नहीं बच सकता। अच्छा, अब ये प्रयास भी करके देख लीजिए। असंभव। उदंडबाला! कौन हो तुम मायावी? मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी नारायण। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराज, आपको क्षमा मुझसे नहीं नंदगांव वासियों से मांगनी चाहिए। और याद रहे, पृथ्वी वासियों की जलापूर्ति के लिए वर्षा करना आपका कर्तव्य है और उसके लिए हवन और भोग की अपेक्षा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरी अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था प्रभु, मुझे आज्ञा दे प्रभु। अरे अपने प्रिय लड्डू को चख कर तो जाइए देवराज इंद्र। जय कृष्ण कन्हैया की जय हो, जय हो। डरो नहीं, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ। एक बालक मात्र से इतना भय, भयभीत, और मैं महाबली कंस हूँ, जिसके नाम मात्र से सारा संसार भय से कांप उठता है। परंतु इस क्षण तुम्हारे पग क्यों कपकपी नृत्य कर रहे हैं? तात हाथ थई थई, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि एक बालक के ही हाथों मेरा अंत होगा। कुछ करो महाबली कंस। इसीलिए तो मैंने पाताल लोक का सर्वश्रेष्ठ असुर केंचुआ सुर को भेजा है नंदगांव वासियों को बंदी बनाने के लिए। हाँ? ये देखिए यशोदा बहन। इतने साफ चमकते बर्तन नए खरीदे हैं? जी नहीं, चाट चाट कर साफ किए हैं कृष्ण और उसके मित्रों ने। इसमें बूंदी के लड्डू थे। किंतु मैया, मैं तो घर पर ही था। अच्छा, घर में थे तो ये बूंदी कहाँ से आई लल्ला? इसकी शरारतों से तो पूरा नंदगांव परेशान है। कान्हा? हाँ
तेरी शरारत सुन सुनकर अब मैं तंग आ चुकी हूँ। आज बंधे रहना पेड़ से। मैया। कृष्णा, आज ये पेड़ से ऐसे ही बंधा रहेगा दिन भर। मैया। बेचारा कृष्णा। ये क्या है? क्या नहीं, कौन? मैं हूँ केचवासुर। ओ मेरी प्यारी मैया, अपने लल्ला को क्षमा कर दो ना। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे माखन लगाने की। चलो खेत चलो, बंधे रहने दो इसे यहाँ पर। हाँ? मैया ने कान्हा को रस्सी से बांध रखा है। अब कान्हा माखन कैसे खाओगे? खा सकती हो तो खा लो। चलो खेलते हैं। हाँ, चलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। माखन। कहाँ है वो मायावी बालक? हाँ हाँ हाँ। कहाँ है? बिना आँखों वाला ये असुर सिर्फ ध्वनि सुन सकता है। हाँ? ओ असुर महाराज, मुझसे बिना मिले कहाँ चले? केचवासुर को ललकारने का किसने दुस्साहस किया? सन्नाटे को भी भाप लेता है केचवासुर। सुनिए सुनिए, हमारे गांव में केचुआसुर नामक असुर उपद्रव मचा रहा है। उससे डरे नहीं, किंतु अपने सुरक्षा हेतु जहाँ खड़े हैं वहीं स्थिर हो जाए। अच्छा, ताकि हम स्थिर हो जाएं और तुम हमारा माखन चट कर जाओ। हाँ? केचवासुर, भला ऐसा भी कोई असुर होता है? भागो! काका, अपना हाथ दो। लल्ला! मैया, मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। रुको यशोदा। मेरे लल्ला! आओ! यशोदा! मैया! यशोदा! नहीं! अब क्या करें कान्हा? एक उपाय है दाऊ। ये जगह कितनी डरावनी है। ये पाताल लोक है दाऊ। मैया! मैया! हाँ?
दाऊ, आप सबको मुक्त करके बाहर की तरफ प्रस्थान करें। मैं केचुआसुर को संभालता हूँ। आइए आइए, इस तरफ आइए। कायर केचुआसुर, साहस है तो सामने आकर लड़ो। तुम्हारी ललकार का उत्तर तो मेरी पूंछ दे सकती है। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। तुम ही हो वो बालक जिसने महाराज कंस की नींदें उड़ा रखी हैं। केचुआसुर आज तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। ऐसा क्या? केचुआसुर! अच्छा, ध्वनि तुम्हारी शक्ति है और धातु की गर्जना तुम्हारी दुर्बलता। नहीं, बंद करो ये धातुओं की गर्जना। मैं तत्काल सभी को सूचित करता हूँ कान्हा। तुम इसे नंदगांव के समीप ले आओ। ठीक है दाऊ। मित्रों तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। बचाओ, बचाओ और बल से बचाओ। बचाते रहो और बल लगाओ। बंद करो ये धातु की गर्जना। मेरे लल्ला, अच्छा किया जो तुमने रस्सी खोल दी। नहीं मैया, देखो मैं तो अभी भी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। लल्ला ने ना ही अपनी मैया को दिया वचन तोड़ा और ना रस्सी। हाय मेरा लल्ला। मधु, चूहों की तरह यहाँ वहाँ क्यों उछल रहे हो? अरे मैं चूहों की तरह नहीं उछल रहा, चूहे मेरे पेट में उछल रहे हैं। ये कान्हा अभी तक माखन लेकर आया क्यों नहीं? माखन ले लो, माखन। शुद्ध और स्वादिष्ट माखन। माखन, माखन। स्वादिष्ट सुगंध।
स्वादिष्ट माखन मिलेगा? ये लो बालक, तुम भी लो। बिना कान्हा के मैं माखन नहीं खाऊंगा। ठीक है, तुम मत खाओ, पर तुम तो खाओगे ना? वाह! हाँ, ये माखन तो राधा और गोपियों के माखन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हमारे माखन से भी मधुर। काका, थोड़ा और चखाओ ना। पहले माखन का मोल चुकाओ, फिर जितना मन हो उतना खाओ। किंतु मोल चुकाने के लिए हमारे पास मुद्रा नहीं है। यदि मुफ्त में माखन चाहिए तो अमृत वन जाओ, वहाँ माखन गिरी झरना है। झरने से दिन रात ढेर सारा माखन बहता रहता है। वहाँ जितना चाहो उतना माखन खा सकते हो। मित्रों, शीघ्र ही माखन गिर झरने की ओर चलते हैं। बिना कान्हा के मैं माखन नहीं खा सकता। हाँ, कृष्णा को साथ लेकर आना। चलो विशाखा, हम भी देखते हैं। सुदामा, तुम अकेले? बाकी सब कहाँ गए? वो सभी अमृत वन में गए हैं माखन गिर झरने से स्वादिष्ट माखन खाने। माखन गिर झरना? ऐसे किसी स्थान के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अरे सुनने की नहीं, जाकर खाने की चीज है। तुम्हारे मित्र गए हैं, तुम भी जाओ। ये माखन तो कुछ भिन्न प्रतीत होता है। ये माखन नहीं, विष है। ठीक कहा बालक। अब रोक सको तो रोक लो अपने मित्रों को। वे महान माखनासुर की नगरी में प्रवेश करने वाले हैं। माखनासुर? वही माखनासुर जो अपनी काली शक्तियों से तुम्हारे मित्रों को विषक्त माखन में परिवर्तित कर देगा। चलो सुदामा। सुरभि। वाह, क्या माखन है। हाँ, सच में बहुत ही स्वादिष्ट माखन है। मित्रों, शीघ्रता से बाहर आओ। नहीं, दाऊ, राधा, मधु। हाँ, परंतु ये सब कहाँ दृश्य हो गए? आओ पता करते हैं, किंतु याद रहे ये माखन बिल्कुल भी नहीं चखना है। हाँ? मित्रों, रुक जाओ, ये माखन विषक्त है। राधा, रुक जाओ। हाँ? राधा, मधु, माखन मत खाओ। दाऊ, रुकिए। हाँ? अब कुछ नहीं हो सकता। शीघ्र ही तुम्हारे सारे मित्र स्वादिष्ट विषैले माखन में परिवर्तित हो चुके होंगे। हाँ? अब तुम सबका माखन बनाएगा माखनासुर। वो तो समय ही बताएगा माखनासुर। तो तुम ही हो वो कपटी बालक जिसने महाराज कंस को दुविधा में डाल रखा है।
सुदामा, इस असुर को मारना तो बहुत ही मुश्किल है। माखनासुर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। आओ दंड बालक, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? मार पड़ी खम्बे को और पीड़ा हुई माखनासुर को। ओ, टूटा खंबा निकली मटकी, ये कैसी माया है? इस मायावी मटकी का रहस्य तो खोजना ही पड़ेगा। सुदामा नहीं! माखनासुर! कृष्णा! मटकी तो खोज ली, पर वहां तक पहुंचोगे कैसे? तुम्हारे मित्रों का तो दही जम गया है। बुलाओ बुलाओ अपने मित्रों को। केशव, बंसी, बनवारी, किशोर, ब्रिजेश, गोपाल, गोविंदा, गिरधर, मुरारी। कपटी बालक। हाँ? अरे मेरे पैर! मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? अब देखते जाओ हमारी लीला। माखनासुर, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब समझा तुम इसकी रक्षा क्यों कर रहे थे। अब ये मथनी तुम्हारा खेल समाप्त करेगी। हाँ। माखन तो बहुत खा चुका, पर आज माखन मथने का आनंद लूंगा। नहीं, रोको इसे। माखनासुर, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माखन नगरी का अंत भी निश्चित है। कृष्णा! हाँ? हाँ?
जंगल में घूमने आए थे। अब चलो घर चलते हैं माखन खाने। पता नहीं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है माखन खाने का। हाँ, मेरा भी।